कुछ कथाएं शाश्वत होती हैं, समय के साथ धुंधला जाती हैं, मिटती नहीं। आज हम जानेंगे उस स्त्री की रहस्य भरी कथा जिसे संसार द्रौपदी के नाम से जानता है। लेकिन क्या आप जानते, कभी सोचा कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ, उसके 5 पति क्यों बने और वह इतनी महान क्यों मानी जाती है? इस कथा की जड़ें छिपी हैं उसके पूर्व जन्म में, जहां उसका नाम था नल्यानी। प्राचीन काल तप और वरदान से जुड़ा है। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या थी, नल्यानी। वह एक महान ऋषि की पुत्री थी, संयम और सेवा में निपुण। उसकी इच्छा थी एक ऐसा पति जो पराक्रमी हो, धर्मशील हो, करुणामय हो, ज्ञान में अग्रगामी हो और सौंदर्य में अनुपम हो। इस तरह से अपने सपनों को संजोते हुए नल्यानी पौगंड अवस्था तक पहुंच गई और वह इन सपनों को पूरा करने की होड़ लगा बैठी। अपने सपनों को संजोए हुए नल्यानी एक ऋषि की पुत्री थी और उसे अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मिल चुका था। नल्यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने की सोची और नल्यानी ने प्रार्थना करना स्वीकार कर लिया। उसने सुना था कि देवों के देव भगवान शिव मन की बात सुन लेते हैं। नल्यानी ने कठोर तप करना आरंभ किया। वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ी रही। उसने अन्न जल त्याग दिया, सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में लीन रही। नल्यानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो वीर हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो कोमल भी हो और कठोर भी। मुझे एक ऐसा साथी दो जो मेरी आत्मा का प्रतिबिंब हो। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने नल्यानी को दर्शन दिए, किंतु उसने प्रश्न वचनों ने नल्यानी को चौंका दिया। भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा तप अद्भुत है, पर जिस पुरुष के सारे गुण तुमने मांगे हैं वह एक में ही नहीं समा सकते। तुम्हें अगले जन्म में 5 ऐसे पति मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक एक एक गुण का प्रतीक होगा। नल्यानी कुछ क्षण मौन रही। 5 पति, ये कैसा वरदान है? यह तो समाज की दृष्टि में अपमान होगा। परंतु शिव मुस्कुराए। यह निर्णय अब बदला नहीं जा सकता था। क्या यह मेरा तप फल है या यह मेरी परीक्षा की शुरुआत? नल्यानी इस विचारों में डूबी हुई रही। जब भगवान शिव ने नल्यानी को वरदान दिया कि वह अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनेगी, तब नल्यानी ने तप समाप्त किया और लौटी अपने सामान्य जीवन की ओर। समय बीता और उसका विवाह एक महान तपस्वी मुनि मुग्दल के साथ हुआ। मुनि मुग्दल ब्रह्मचर्य के धनी, तपस्वी, शांत और स्थिर प्रकृति के थे। नल्यानी ने उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन साथी मान लिया। वह उनके साथ वन में कुटिया बनाकर रहती, तप करती, सेवा करती, एक आदर्श पतिव्रता स्त्री की रूप में संवाद करती। नल्यानी कहती, स्वामी, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है और यही मेरा सौभाग्य। मुनि मुग्दल को उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं मिलती थी, परंतु समय के साथ एक दिन नल्यानी के मन में एक विचित्र भाव जन्मा।
वह अपने पति के तपस्वी जीवन के प्रभावित तो थी, पर भीतर कहीं एक स्त्री का हृदय सांसारिक प्रेम, स्नेह और स्पर्श के लिए भी तरस रहा था। उस दिन नलिनी ने अपने मन की बात मुग्दल मुनि से कही। स्वामी, क्या यह संभव है कि हम थोड़ी देर के लिए इस तप से बाहर निकलें? क्या मैं आपको पति रूप में भी पा सकती हूँ? मुनि ने कुछ नहीं कहा। वे अंतर्मुखी थे, संयमी थे, किंतु नलिनी की इच्छा को वे टाल नहीं सके। उसके बाद जो हुआ वह असाधारण था। मुनि मुग्दल की माया से वह रूप बदलते गए। कभी राजा बने, कभी गंधर्व, कभी सामान्य गृहस्थ, और नलिनी हर रूप में उनकी पत्नी बनी। वर्षों बीतते गए, युग बीत गए। सांसारिक सुखों में डूबी नलिनी को समय का आभास ही नहीं रहा। वह जीवन को पूर्णता से जी रही थी, लेकिन मुनि का तप धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने नलिनी से कहा कि हे नलिनी, अब समय आ गया है कि मैं अपने मूल स्वरूप में लौटूं। मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब मुझे संन्यास चाहिए। नलिनी स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि उसने एक तपस्वी को मोहित कर तप से हटाया है। उसका हृदय अपराबोध से भर उठा। नलिनी आत्ममंथन करने लगी और सोचती है, मैंने क्या किया? यह सब मेरी इच्छा का परिणाम था। मैंने एक महापुरुष से तप को भंग किया। उस दिन से नलिनी ने मौन व्रत धारण कर लिया। वह फिर से तप में लीन हो गई, परंतु अब उसका तप पश्चाताप से भरा था। जब उसका शरीर वृद्ध हुआ, तब उसका जीवन अस्त हो गया। तब उसने एक बार फिर भगवान शिव का ध्यान किया और कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे अपराध क्षमा हो। मैं अगला जन्म चाहती हूँ, परंतु इस बार मुझे ऐसा जीवन दो जहाँ मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। मुझे वही 5 पुरुष दो जिनमें अलग अलग गुण हों, और मैं सबकी पत्नी बनकर अपने भाग्य को स्वीकार कर सकूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। संवाद शिवजी से हुआ और शिवजी गूंजती वाणी में बोले कि हे नलिनी, तेरा अगला जन्म तू स्वयं नहीं चुनेगी, पर जो तूने मांगा वही तुझे प्राप्त होगा। तेरा नाम होगा द्रौपदी, और तेरा जीवन बनेगा युगों तक याद किया जाने वाला आदर्श। इसी के साथ नलिनी का जीवन समाप्त हुआ, पर उसकी आत्मा को फिर जन्म लेना था, और एक नई कहानी में एक महान उद्देश्य के साथ। और वह नलिनी द्रौपदी के रूप में हस्तिनापुर की वधू बनी। और फिर शुरू होती है एक महान वर्ष महाभारत की गाथा, जिसकी अहम पात्र बनी द्रौपदी, जो द्रौपदी की आगे की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे, जो बहुत ही रोचक और रहस्यों से भरी होगी। तो आप अगले भाग का इंतज़ार अवश्य कीजिएगा और कमेंट में कीजिए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।